आज आज के वीडियो में मैं आपको डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर बताऊंगी। डीएनए डैमेज के कॉजेज़ क्या होते हैं? एक तो रेडिएशन होता है, रेडिएशन की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और म्यूटाजेंस होते हैं। रेडिएशन जैसे जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये जो है हाई एनर्जी रेज होती हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर देती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, थाइमिन, जिसे थाइमिन डायमर कहते हैं। थाइमिन डायमर, स्पेशली थाइमिन इसलिए है क्योंकि थाइमिन के बीच में ही होता है। वैसे तो पायरिमिडीन डायमर बनते हैं, साइटोसिन के उसमें भी दो साइटोसिन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये डायमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो साइटोसिन डायमर जो है रेयर होते हैं, थाइमिन डायमर फ्रीक्वेंटली होते हैं, इसलिए थाइमिन डायमर को ही हम बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, थाइमिन डायमर बन जाता है। तो इस तरीके से ये डीएनए डैमेज हो गया। ऐसे ही गामा रेज, इंफ्रारेड रेज से ये जो है डीएनए डैमेज होता है इससे। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तीसरा म्यूटाजेंस। एक हम जीन लेवल पे जो म्यूटेशन होता है कि सिंगल बेस में चेंज हो जाए, उसका डिलीशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ये आपने पढ़ा ही होगा। ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन जो है प्यूरिन बेस प्यूरिन में ही चेंज होता है। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है? प्यूरिन पायरिमिडीन में चेंज हो सकता है या पायरिमिडीन प्यूरिन में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे प्यूरिन होते हैं एडेनिन गुआनिन, तो इसकी जगह एडेनिन की जगह गुआनिन हो जाएगा। ऐसे ही पायरिमिडीन में क्या, ट्रांसवर्जन में क्या होता है? प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ गया कि एडेनिन गुआनिन की जगह साइटोसिन या थाइमिन हो जाता है, जैसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा है ये इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन। ये जो है इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से होता है। मतलब इंसर्शन या डिलीशन, या तो एक बेस का एटॉन एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, उसकी वजह से भी म्यूटेशन कॉज होता है। तो ये होता है इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? एक्राइडिन ऑरेंज होता है, प्रोफ्लैविन होता है और इथिडियम ब्रोमाइड। मतलब ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड, इसके बीच में ये इंटरकैलेटिंग एजेंट प्रेजेंट आ जाते हैं। इंटरकैलेट मतलब दो स्ट्रैंड के बीच में ये इंटरकैलेटिंग एजेंट आ जाते हैं, जिससे मतलब इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन होता है। स्पेशली ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से होता है कि पूरा का पूरा फ्रेम जो है, जैसे जो जेनेटिक कोड होता है, ट्रिपलेट होते हैं, तो पूरा अगर मान लो एक बेस पेयर के बीच में दो बेस पेयर हैं दोनों स्ट्रैंड में, इनके बीच में एक इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गया, तो वो एक तरीके से डिलीशन हो गया और फर्दर वो फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो थैलेसीमिया डिजीज होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। अब आते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है, ROS जो होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, ये जो है डीएनए डैमेज कर देती है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती कब है? जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। ये जो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD जो है, SOD जो है उसे H2O2 में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है, इसको कैटलेज एंजाइम वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है कोई डैमेज नहीं कर पाती हैं। पर होता क्या है, जब H2O2 बनता है, ये कैटलेज एंजाइम से नॉर्मली वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। लेकिन एक होती है फेंटन रिएक्शन, जब आयरन प्रेजेंट होता है तो H2O2 के साथ मिलके ये जो है हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ये डीएनए को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है डीएनए को डैमेज करती हैं। तीसरा है म्यूटाजेंस, कि वो केमिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस में आप HNO2, फॉर्मल्डिहाइड, मस्टर्ड गैस, इसकी वजह से जो है HNO2 जो है डीएमिनेशन कॉज करता है। जैसे एडेनिन में
अमाइनो ग्रुप होता है, तो डीएमिनेशन क्या है, NH2 ग्रुप को रिमूव कर देना। तो एडेनिन पे जो अमाइनो ग्रुप होता है वो उसको रिमूव कर देता है, तो एडेनिन चेंज हो जाता है हाइपोजेंथिन में। तो हाइपोजेंथिन जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन जो होता है एक तरीके से वो ग्वेनिन की तरह वर्क करने लगता है। हाइपोजेंथिन जो है ग्वेनिन की तरह सिमिलर, ग्वेनिन के सिमिलर होता है। तो अब वैसे नॉर्मली एडेनिन होता तो वो थाइमिन से पेयर करता, बट ये डीएमिनेशन की वजह से हाइपोजेंथिन में चेंज हो गया, तो अब ये ग्वेनिन की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ग्वेनिन जो है पेयर करेगा साइटोसिन से, तो ये जो है इससे ये डैमेज हो गया। एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं केमिकल म्यूटाजेंस में ही, एक तो मैंने ये HNO2 मस्टर्ड गैस और फॉर्मेल्डिहाइड बता दिया। ऐसे ही एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल ईथेन सल्फोनेट या डाईथाइल सल्फोनेट। ये जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये मिथाइल और इथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन बेस जो होते हैं एडेनिन ग्वेनिन उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे अब क्या होगा कि मान लो नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया है, ये मिथाइल ग्रुप को मान लो ग्वेनिन पे ट्रांसफ़र कर दिया जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट्स ने, तो ये बन जाता है मिथाइल ग्वेनिन। O6 मिथाइल 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। तो ये मिथाइल ग्वेनिन जो है नॉर्मली तो ग्वेनिन था, लेकिन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाने के बाद मिथाइल ग्वेनिन जो है एडेनिन की तरह बिहेव करने लगता है, तो इससे जो है ये भी डैमेज हुआ। ऐसे ही ये मिथाइल या इथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करके जो बेस होते हैं उसके मतलब जो जैसे एडेनिन है वो ग्वेनिन की तरह बिहेव करने लगा, जिससे भाई मिसमैच, वो पेयरिंग भी डिफर हो जाएगी। ऐसे ही ये है बेस एनालॉग्स होते हैं, 5 ब्रोमोयूरेसिल, 5 क्लोरोयूरेसिल, 5 आयोडोयूरेसिल। 5 ब्रोमोयूरेसिल जो है थाइमिन, नॉर्मली तो यूरेसिल है लेकिन ब्रोमो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया तो ये जो है यूरेसिल थाइमिन की तरह बिहेव करने लगता है। तो थाइमिन पेयर करता है एडेनिन के साथ, जबकि नॉर्मली यूरेसिल होता तो वो ग्वेनिन के साथ पेयर करता। तो ये हो गए केमिकल म्यूटाजेंस। तो इनकी वजह से जो भी डीएनए डैमेज होता है उसके लिए हमें हमारे बॉडी में या प्रोकैरियोट्स में डीएनए रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो डीएनए रिपेयर सिस्टम को मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। डीएनए रिपेयर सिस्टम